ये जो अभी सामने आपके दिख रहा है ये है सेट बी। आपका सेट ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। तो सेट के हिसाब से क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, आंसर्स तो वही रहते हैं, ऑप्शंस और क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। तो आप उसको देख लेना, पढ़ के समझ लेना, मिला लेना अपने आंसर्स सही हैं कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है, इंग्लिश है ना, हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2025 और ये सेट बी है। तो अंग्रेजी का पेपर है ना। अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन ए कवर कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप सेक्शन ए। सेक्शन ए में एक अनसीन पैसेज है, एक और अनसीन पैसेज है इसमें। तो हम पहले ये वाला 5 मार्क्स का है ये पैसेज, इसको इसके आंसर समझते हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग हम, ये हमारा क्वेश्चन 1 है। आप क्वेश्चन पढ़ के समझना, क्योंकि आपके सेट के हिसाब से क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। ये सेट बी है, अगर बी है तो सेम ही रहेगा आपका, दूसरा सेट है तो मिला लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। इन विच क्लास डिड गांधी जी ट्रेवल इन। गांधी जी किस क्लास में ट्रेवल करते थे, मतलब पैसेज के हिसाब से तो गांधी जी 3rd क्लास में ट्रेवल करते थे, मतलब यात्रा करते थे 3री क्लास के कंपार्टमेंट में। आगे देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हु केम टू मीट गांधी जी एट मुंबई रेलवे स्टेशन। मुंबई रेलवे स्टेशन में गांधी जी से मिलने कौन आया, तो बहुत सारे लोग आए थे। तो उसमें लिखा है लॉट्स ऑफ पीपल, पैसेज के हिसाब से बहुत सारे लोग, है ना। विच कंट्रीज मेन एंड वेमेन वेंट इनटू गांधी जीज कंपार्टमेंट। अब गांधी जी जिस कंपार्टमेंट में ट्रेवल कर रहे थे 3rd क्लास में, उसमें किस कंट्री के मेन और वुमेन, मतलब महिलाएं और पुरुष, उनसे उनके कंपार्टमेंट में गए। तो कौन से देश के थे, तो वो थे अमेरिका। तो अमेरिका इज़ द राइट ऑप्शन। आपके ऑप्शन हो सकता है अमेरिका बी में हो, आपके सेट में हो सकता है ए में हो। तो आपको वर्ड क्वेश्चन समझना है और ऑप्शन अमेरिका देखना है, ना कि डी देखना है, क्योंकि ये सेट बी में डी है, दूसरे सेट में दूसरा भी हो सकता है। तो आप वर्ड्स को जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको देख के अपने पेपर मिला लेना। 4th नंबर, गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ पुअर। आपको इसमें क्या करना है, पुअर का अपोजिट वर्ड देना। अपोजिट मतलब होता है विलोम शब्द। तो अपोजिट वर्ड्स जो पुअर का है वो क्या है, रिच। रिच मतलब क्या होता है, अमीर, ठीक है। और पुअर मतलब क्या होता है, गरीब। तो इस तरह से इसका अपोजिट वर्ड्स हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें 5 में है गिव द सिनोनिम। सिनोनिम मतलब होता है समानार्थी शब्द। तो सिंपल का समानार्थी है पर्यायवाची, मतलब ऑलमोस्ट लगभग सेम मीनिंग देने वाला शब्द। तो सिंपल का सिनोनिम क्या होगा, इजी, है ना। अब जो ये हमारा दूसरा पैसेज है अनसीन, ये भी 5 मार्क्स का रहता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हम समझ लेते, क्वेश्चन के आंसर्स। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, हु वॉज अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे, तो अल्फ्रेड नोबेल कौन थे, अल्फ्रेड नोबेल जो थे स्वीडिश केमिस्ट थे, स्वीडन के केमिस्ट थे। स्वीडन एक देश का नाम है ना, स्वीडिश, वो स्वीडिश थे, स्वीडन के थे। आगे देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डिड अल्फ्रेड नोबेल इंट्रोड्यूस। अल्फ्रेड नोबेल ने क्या इंट्रोड्यूस किया, है ना, किसका क्या चीज़ इंट्रोड्यूस की, ठीक है। तो आप, ये राइट ऑप्शन है फॉर्म ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। ये आपको उसमें पैसेज में आप देख लेना, मिला लेना अपने पेपर में। ये राइट ऑप्शन है फॉर्म ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, ये इंट्रोड्यूस करा अल्फ्रेड नोबेल ने। अब अगला क्वेश्चन है 3rd, व्हेन डिड बैंक ऑफ स्वीडन इंट्रोड्यूस ए न्यू नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, है ना। इकोनॉमिक्स मतलब होता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज, न्यू नोबेल प्राइज बैंक ऑफ स्वीडन ने कब इंट्रोड्यूस करा, वेन मतलब कब इंट्रोड्यूस करा। राइट ऑप्शन है हमारा 1969 में। अब आगे देख लेते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, वाई डिड अल्फ्रेड लीव। ये जो सिंबल दिख रहा है आपको, इसको पाउंड बोलते हैं। ये करेंसी है यूके की, पाउंड। तो
इन्होंने 32 लाख पाउंड अपनी विल में, अपनी वसीयतनामा में छोड़े थे। क्यों छोड़े थे, उसके पीछे रीज़न है। क्या क्या रीज़न यहाँ पे दिए हैं ऑप्शंस, देखो। टू फाइनेंस प्राइज इन फिजिक्स, टू फाइनेंस प्राइज इन केमिस्ट्री, टू फाइनेंस प्राइज इन लिटरेचर एंड पीस। लिटरेचर मतलब साहित्य, पीस मतलब शांति और साहित्य के लिए जो प्राइज़ मिलता है, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, तो इन सब में सभी राइट होंगे। तो इसलिए आपका आ जाएगा राइट ऑप्शन, क्या आ जाएगा, राइट ऑप्शन इज़ 4 नंबर, मतलब डी, ऑल ऑफ द एबो। मतलब ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। तो ऑल ऑफ द एबो का मतलब ऊपर दिए हुए सभी। आगे देखते हैं 5 नंबर, हु वॉज द फर्स्ट वुमन, पहली जो महिला थी टू विन द नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज जीतने वाली पहली महिला कौन थी, तो राइट ऑप्शन है पैसेज के हिसाब से मैरी क्यूरी, मैरी क्यूरी। तो ये हमारे दोनों पैसेज कंप्लीट हो गए। अपने ऑप्शन मिला लेना कि कितने नंबर का आप करके आए हो, सही सही चेक कर लेना। अब आगे जाते हैं यहाँ से। अब डू एज डायरेक्टेड है, सेक्शन सी कवर करेंगे ग्रामर का। तो सेक्शन सी में डू एज डायरेक्टेड सेक्शन सी। तो फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस आया है फर्स्ट, वो है क्षितिज प्लेस क्रिकेट। ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है और आपको करना है इसको पास्ट इंडेफिनिट, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, उसको करना है पास्ट इंडेफिनिट। इसमें कुछ नहीं करना था, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है प्ले, इसको बस सेकेंड फॉर्म बना देना प्लेड, बाकी कुछ नहीं करना था, इतना करना था। तो क्षितिज प्लेड क्रिकेट। सेकेंड है राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। ये क्या है, ये जो हमारा सेकेंड फॉर्म है, इसमें किल्ड सेकेंड फॉर्म है, तो ये पास्ट सिंपल है। इसको पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या लगाते हैं, वॉज और वर। अगर एक है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज, प्लूरल है तो वर। अब यहाँ पे रावण सबसे पहले क्या करते हैं, रावण का ऑब्जेक्ट है ये ले लिया और उसके बाद क्या करा, वॉज लगा दिया क्योंकि रावण एक है और हर पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगता है, और उसके बाद बाई लगा के शुरू का सब्जेक्ट लगा दिया। इस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया। अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका अगला वाला था, हैव दे न्यू कार बॉट। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो नीचे लिखा भी है, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना है, वर्ड्स को रीअरेंज करना है। तो कुछ नहीं, शुरू में सब्जेक्ट लिख देना दे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैव, फिर बॉट मतलब मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, और फिर ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मुख्य क्रिया, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से बना लिया आसानी से। अब इसमें करना क्या है, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग अदरवाइज, मतलब होता अन्यथा, अदरवाइज का यूज़ करके आपको सेंटेंस। तो इसमें बहुत आसान था। पहला सेंटेंस लिखना, टॉक प्रॉपरली, अच्छे से बात करो, अदरवाइज अन्यथा आई शैल बीट यू, मैं आपको पीट दूंगा, मतलब मारूँ। अगला है 5 नंबर। तो 5 नंबर में हम क्या करना है, देखना है, टू फाइंड एरर इन अदर्स इज़ ईजी। दूसरों में गलतियाँ फाइंड करना आसान है ना। अब इसको क्या करना है, रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विद इट। इट के साथ शुरू करके सेंटेंस को वापस से लिखना है। कैसे लिखेंगे, बस इसमें कुछ नहीं करते, शुरू में इट लगा देते हैं, और जहाँ भी ये वर्ब दिया है, देखो आपको दिख रहा है इस वर्ब है, तो इज़ ईजी, इसको आप ले लो इट के बाद, तो इट इज़ ईजी, और फिर पूरा सेंटेंस शुरू से जो लिखा है उतार लो, इट इज़ ईजी टू फाइंड एरर इन अदर्स। आगे देखते हैं। शिबा अगला है 6 नंबर, शिबा कुकड फूड, शिबा ने खाना बनाया। इसमें सेकंड फॉर्म है, जब भी सेकंड फॉर्म हो, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, तो होता है पास्ट इंडेफिनिट। आपको इसको नेगेटिव में चेंज करना, तो बस आपको लगाना क्या रहता है, डिड नॉट। तो ये शिबा डिड नॉट, और कुकड का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा कुक, और बाकी फूड तो वैसे वैसा। आगे देखते हैं। द बॉक्स इज़ वेरी हैवी, आई कैन नॉट लिफ्ट इट। इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको जो वेरी लगा है इसकी जगह में सो कर देना है। द बॉक्स इज़
सो हैवी। और फिर उसके बाद क्या क्या जोड़ना है, देखो यहाँ पे लिखा सो हो गया, उसके बाद दैट लगा देना। दैट लगाने के बाद दूसरा पूरा सेंटेंस वैसे का वैसा लिख देना, तो आंसर हो जाएगा द बॉक्स इज़ सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है आगे की ये ग्रामर का फिल इन द ब्लैंक्स है। 8 नंबर है, एनी 5 करने थे, मैं पूरे 7 को आपको समझा देता हूँ। माई अंकल इज़ एन MLA। एन क्यों आएगा, ये मैंने आपको इसी चैनल के वीडियो में, इसी चैनल के एक वीडियो में आपको इसमें पड़ा है 2022 का जो मैंने सॉल्व कराया था, उसमें बताया भी था। अब एम जो होता है, एम ऐसे बोलते हैं, तो ये साउंड क्या आता है ए, और मैंने बोला था आ से आ तक साउंड आएगा तो आपको लगाना है एन, है ना, और का से और ये क्या ऐसा साउंड आएगा तो लगाना ए। अगर ए एन का यूज़ समझना है ना, वोवेल कॉन्सोनेंट साउंड देखना है ना कि वोवेल कॉन्सोनेंट, तो इसलिए क्या आएगा, एन आएगा। अब यहाँ पे सेकंड क्या, यू में सिट हियर, यहाँ परमिशन दी जा रही है, आप यहाँ बैठ सकते हो, यहाँ पर बैठ सकते हो, तो यहाँ परमिशन दी जा रही, तो क्या लगाया है मे, परमिशन देने और लेने के लिए मे यूज़ कर सकते हो। अब ये थर्ड वाला जो है ये प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब मतलब क्या होता है, कहावत, कहावत है एक, है ना, तो इसमें हमको चेंज नहीं करना होता, जैसी कहावत है बोली गई वैसा ही बोलना है। तो इसमें आपको सेम है ऐसे ही लिखना। इसमें आंसर क्या आएगा, बार्किंग डॉग्स। ज़्यादातर मतलब ये होता है भौंकने वाले कुत्ते बहुत कम काटते हैं। अब इसका मतलब होता है ओनली टॉक विद नो एक्शन। बोल लो क्या करते, बहुत ज़्यादा बातें करते, एक्शन कुछ नहीं लेते, तो वो है इसका रियल मीनिंग। अब हेमा हैज़ बीन, अब आपको मैंने वीडियो में बताया था, इसी चैनल के वीडियो में देख लेना, मॉर्निंग इवनिंग और ऐसे चीज़ आते हैं तो आपको लगाना है सिंस। सिंस फॉर का यूज़ समझाया था, तो यहाँ सिंस आएगा। ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रही क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए सर्वेंट डिडंट मेक मच, यहाँ पे क्या आएगा, मच। सर्वेंट ने ज़्यादा चाय नहीं बनाई, नहीं बनाई, ठीक है। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है एज लॉन्ग एज देयर इज़ लाइफ, है ना, जब तक जीवन है तब तक क्या है, होप है। अगर आपका जीवन है तभी आप आगे होप रख सकते हो, जब जीवन ही नहीं तो कोई होप नहीं बचेगी, तो एज लॉन्ग आएगा। 7 मोहन इज सिटिंग, यहाँ पे क्या आएगा, बिटवीन। बिटवीन किसके लिए लगता है, दो के लिए। आप यहाँ देख सकते हो, हम समझते हैं यहाँ लिखा राम एंड श्याम, अगर दो हो तो लगाना है बिटवीन और दो। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 9 हम कवर कर लेते हैं। 9 नंबर है, रीड द एक्सट्रैक्ट। इसमें एक्सट्रैक्ट आता है और उसके क्वेश्चन इसी एक्सट्रैक्ट को पढ़ के समझ के नीचे आंसर देने रहते हैं। आगे अब क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है द ऑथर ट्रेवल्ड, ऑथर ने ट्रेवल करा, कौन से देश ट्रेवल करा था, तो आपको पता है इराक, पैसेज के हिसाब से इराक ट्रेवल करा। सेकेंड है हमारा व्हेन डिड द ऑथर ट्रेवल, उसने कब ट्रेवल करा, ऑथर ने मतलब राइटर ने ट्रेवल कब करा, 1956 में। उसके बाद है थर्ड, द ऑथर वांटेड टू कीप एन ऑटर इंस्टेड ऑफ, ऑथर जो है, ऑथर मतलब राइटर रखना चाहता था क्या, ओटर। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, किसके बजाय, इंस्टेड ऑफ, तो डॉग के बजाय, तो डॉग इज़ द राइट ऑप्शन। ऑथर वांटेड टू कीप एन ऑटर इंस्टेड ऑफ ए, यहाँ पे क्या आएगा, डॉग, डॉग इज़ द राइट ऑप्शन। आगे देखते हैं। अब आप आ जाएँ बी, इसी को सेम क्वेश्चन का बी जो पार्ट है ना, बेलिंडा टिकल्ड हिम, इसके आंसर देख लेते हैं फटाफट। तो ये जो पोएम है इसका सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है हु इज़ द पोएट ऑफ द अबोव एक्सट्रैक्ट, ऊपर जो एक्सट्रैक्ट दिया है पोएम का उसके पोएट कौन है, तो पोएट का नाम है ऑगडेन नैश, ऑगडेन नैश इज़ द राइट ऑप्शन। हुम डिड बेलिंडा टिकल, अब बेलिंडा किसको टिकल, टिकल मतलब होता गुदगुदी करना, तो किसको बेलिंडा टिकल करती थी, कस्टर्ड को, कस्टर्ड को, कस्टर्ड इज़ द राइट ऑप्शन। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल, छोटी सी रेड कलर की वैगन थी, गाड़ी छोटी सी थी, उसमें सब बैठे थे और वो क्या कर रहे थे, लॉफ कर रहे थे, हंस रहे थे, तो राइट ऑप्शन इज़ लाफिंग। आगे देखते हैं क्वेश्चन जो 10 है, हु वॉज लेंचो, लेंचो कौन था, तो लेंचो एक फार्मर था, फार्मर की जगह में इन्होंने एक वर्ड दिया है पेजेंट,
अब पेजेंट मतलब भी फार्मर होता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, अगर आपको पेजेंट का मीनिंग नहीं आता तो डॉक्टर तो था नहीं, पोस्टमैन था नहीं, पोस्ट मास्टर, तो यही वाला राइट ऑप्शन है, बट इसका मीनिंग होता है फार्मर, पेजेंट। 10th में इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में 10th में इस 10 जो मई है वो क्या होते हैं, ऑटम डे, ऑटम डे, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मंथली, ये मंथली अकाउंट्स ऑफ बेकर है ना। तो मंथली मतलब महीने का जो अकाउंट्स होता था, हिसाब किताब होता था बेकर का, वो रिकॉर्ड किया जाता था, उसको रिकॉर्ड रखा जाता था कहाँ पे, सी राइट ऑप्शन, सम वॉल इन पेंसिल, पेंसिल की मदद लेते थे और वॉल में लिख देते थे हिसाब बेकर का। ये बेकर फ्रॉम गोवा, वहाँ से है ये। अब द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, कुर्ग की मेन फसल क्या होती है, तो होती है कॉफ़ी, कॉफ़ी इज़ द राइट ऑप्शन। आगे देखते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हो ये सब क्वेश्चन आए हैं, ये सेट बी है क्वेश्चन पेपर का, ये सब क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको आप अपने नोट्स जो बनाए होंगे उनसे मिला लेना, है ना।